जाएगी, बी की वैल्यू आपके पास -5 आ जाएगी, सी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ये तो हमारे एक्सरसाइज के अंदर काम करते हैं, जब आप सिंपल फॉर्म में सम करते हैं। तो अब आपके पास सम में प्रोडक्ट फाइंड करना है, सम ऑफ द रूट्स जो होगा, सम ऑफ द रूट्स, इसका जो फार्मूला होगा आपके पास -b ओवर a हो जाएगा। तो -b की आप वैल्यू पुट करें यहाँ पर, माइनस आपके पास कितना आ जाएगा 5 ओवर a की वैल्यू आपके पास बेटा कितनी है, आपके पास बेटा 1 है, तो आपके पास कितना आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस 5, ये आपके पास सम आ जाएगा, सम ऑफ द रूट्स कितना आ जाएगा आपके पास 5। इसी तरह से आपको प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करना है, तो इसका भी एक फार्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इसकी वैल्यू होगी c ओवर a, ठीक है ना। ये आपने वैल्यू याद रखनी है कि सम ऑफ द रूट्स क्या वैल्यू होती है बेटा -b ओवर a, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू क्या होती है c ओवर a। c की वैल्यू आपके पास बेटा कितनी है 3, a की वैल्यू ऑलरेडी हमने पुट की थी, वो आपके पास 1 थी, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 3। इसको हम एज p के साथ नोट कर सकते हैं और सम को हम s के साथ नोट कर सकते हैं। ये आपके पास सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू आ गई। सेम आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा, इसका जो कि आपको करना है, तो इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास a की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी 3, और b की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 7, और c की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी -11। सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स, तो आपके पास फार्मूला क्या होता है -b ओवर a, तो b की वैल्यू बेटा पुट करें -7, a की वैल्यू आपके पास क्या है 3, तो आपके पास यही आंसर आ जाएगा। इसको हम s के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा सम ऑफ द वैल्यूज। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपके पास वैल्यूज क्या होती है c ओवर a, c की वैल्यू आपके पास बेटा कितनी है -11 ओवर a की वैल्यू कितनी है 3, ये आपके पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया। इंतहाई शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी तरह से हम p -2 और r वाला फाइंड करते हैं, तो सम की वैल्यू आपके पास a की वैल्यू आपके पास कितनी है 3, और b की वैल्यू आपके पास कितनी है -2, और c की वैल्यू आपके पास कितनी है r। सम फाइंड करेंगे तो आपके पास -b ओवर a हो जाएगा, b की वैल्यू आपके पास बेटा कितनी है -2 ओवर b, तो माइनस और माइनस आपका बेटा कितना हो जाएगा +2 ओवर b। तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है जो इंसान है, तो आपके पास p प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए आप देखेंगे कि c ओवर a होता है, तो c की वैल्यू आपके पास बेटा कितनी है q, और c की वैल्यू आपके पास है r, c की वैल्यू आपके पास है r, और a की वैल्यू है आपके पास p। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का आंसर आपके पास क्या आ गया, ये आपने 3 बार इसे सॉल्व कर लिया। इसी तरह से हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं और इसको आगे सिंपलीफाई करते हैं। तो ये हमारे पास इसका आ गया, तो ये 3 पार्ट में हमारे पास सॉल्व हो चुके हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हमने सम ऑफ द रूट्स ऑफ प्रोडक्ट रूट्स बाय गिवन कंडीशन के साथ फाइंड करना है। और क्वेश्चन के अंदर हम ये कहते हैं कि सम ऑफ द रूट्स जो है ये ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, आपके पास ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, वो कंडीशन मैंने बोर्ड पर लिखी हुई है कि सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के 2 टाइम, ठीक है 2 टाइम प्रोडक्ट करेंगे इसको हम, तो ये हमने कंडीशन अप्लाई कर दी है। तो ये कंडीशन अप्लाई करने से पहले हमें क्या चीज मालूम होनी चाहिए, सम ऑफ द रूट्स मालूम होना चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मालूम होना चाहिए। अब हम सबसे पहले तो सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। आपके पास बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म दी गई है, हमने a b c की वैल्यू निकाल ली, इसका हम पहले क्वेश्चन के अंदर करते होते हैं। तो इसके अंदर हम एक सेलेक्ट कर लेंगे अल्फा एंड बीटा के रूट्स, ठीक है ना, ये हम अपने सेलेक्ट कर लेंगे अपनी आसानी के लिए, ताकि यहाँ पर राइट करने में आसानी हो। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप s और p भी लिख सकते हैं, सम की जगह पर s और प्रोडक्ट की जगह पर p। तो यहाँ पर सबसे हमने सम फाइंड किया, सम का फार्मूला क्या होता है हमारे पास b ओवर a, b की वैल्यू पुट की आपके पास बेटा -3 है और a माइनस आपके पास पहले से मौजूद था, a की वैल्यू पुट की आपके पास बेटा 2 की आ गई, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे 3 ओवर 2k, अल्फा प्लस बीटा की आपके पास वैल्यू आ गई बेटा 3 ओवर 2k। तो उसके बाद फिर हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड किया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू क्या होती है बेटा हमारे पास c ओवर a, जो आपके मैं आपको पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू क्या होती है c की वैल्यू हमने निकाली हुई है 4k, यहाँ पर हमने 4k पुट कर लिया, a की वैल्यू निकाली हुई है 2k, हमने 2k पुट कर लिया। अब इनको सिंपलीफाई करेंगे, k से k कैंसिल हो जाएगा, 2 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा 2, तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब हमारे पास गिवन कंडीशन क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन दिया है कि सम ऑफ द रूट्स जो है वो ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, तो सम ऑफ द रूट्स हमने लिखा 3 ओवर 2 के आ गया, ट्वाइस बाय गिवन कंडीशन के तहत आ गया, अल्फा बीटा की वैल्यू होगी आपके पास 2 की, अभी हमने निकाली थी। इसको सिंपलीफाई करेंगे, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा बेटा, 3
ओवर 2 के 2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से करेंगे तो आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 के इक्वल टू 4 आ जाएगा। 4 और 2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 8 के आ जाएगा इक्वल टू 3। यहाँ से हमें के की वैल्यू नोट करनी है क्योंकि हमें उसमें कहा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि के की वैल्यू मालूम करें, तो के की वैल्यू नोट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 8 ओवर 3 ओवर 8 आ जाएगा क्योंकि 8 इधर जाके डिवाइड होगा। तो बेटा जब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है इससे सॉल्व हो गया। इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट इसके जो क्वेश्चन है सेम इसी तरह से हैं, दो कंडीशन पे क्वेश्चन जो दी हुई है आप उस कंडीशन को फॉलो करते हुए ये क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इजी लगे होंगे। जज़ाकल्लाह। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हम सॉल्व करेंगे। 1 और 2 मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें देखिए क्या कहता है कि सम ऑफ द स्केल ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4kx स्केल प्लस 3kx माइनस 8 इज इक्वल टू 0 इज 2। ठीक है बेटा, आप सबसे पहले जो आपके पास इक्वेशन दी गई है इसका आप सम ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिखते हैं जी 4kx स्केल प्लस 3kx माइनस 8। ठीक है जी, सम ऑफ द रूट्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो कि स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, जो कि आपके पास होगी 4k, b की वैल्यू आपके पास कितनी है जी 3k और c की वैल्यू आपके पास कितनी है जी माइनस 8। अब यहाँ पर हम लिखते हैं लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स। अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के क्या है जी रूट्स हैं। तो सम ऑफ द रूट्स आपके पास क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी ओवर ए, इसका फार्मूला है। माइनस बी की वैल्यू आपके पास कितनी होगी 3k डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 4k, ये आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। इसमें देखिए सिंपलीफाई भी कर रहे हैं, k से k आपका क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो इसको आप नेक्स्ट वैल्यू एक और स्टेप का नाम दे देंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 4, ये आपके पास वैल्यू बनेगी। ठीक हो गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई। उसके बाद आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो सी की वैल्यू आपके पास कितनी है माइनस 8 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 4k। इसको जब सॉल्व करेंगे 4 और 8 कैंसिल होकर आपके पास कितना आ जाएगा माइनस 2 ओवर k, ये आपके पास अल्फा बीटा भी आ गया। इसके बाद हम कंडीशन को देखेंगे, आपके पास कंडीशन कौन सी दी गई है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स, कि जो आपके पास रूट्स हैं उसका सम स्क्वायर करके सम करेंगे। बाय गिवन कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे, बाय गिवन कंडीशन। ठीक है जी, गिवन कंडीशन क्या है, स्क्वायर करना है रूट्स का और उनको सम कर देना है। रूट्स आपके पास कौन से हैं जी, अल्फा और बीटा है, वो किसके इक्वल होंगे इज 2, वो 2 के इक्वल होगा आपके पास, ये 2 के इक्वल आ गया। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। आपको मैंने पहले बताया था जब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा तो उसकी जगह पर हमने क्या पुट करना है, अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2। यहाँ पर अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज किसकी पुट करनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और अल्फा बीटा की वैल्यूज वहाँ पे पुट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस 3/4, ये रही आपके पास माइनस 3/4 वैल्यू। माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस 2 ओवर k, ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 2 ओवर k इज इक्वल टू 2। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आपके पास 9 ओवर 16 आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, आपके पास 4 ओवर k इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो बेटा आपके पास कितना आ जाएगा 16k, इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 9k प्लस k से कैंसिल हो जाएगा, 16 जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 64 आ जाएगा। अब 16k को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, यहाँ से आपको अच्छी तरह से सिंप्लीफाई करना पहले ही आता होगा, 16k मल्टीप्लाई बाय 2 तो 9k प्लस 64 इज इक्वल टू 32k आ जाएगा आपके पास। अब देखिए ये 9k है वो 32k है, हम छोटे वाले टर्म को उधर ले जाते हैं, 64 इज इक्वल टू 32k माइनस 9k। 32 में से जब आप 9 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा बेटा 23k, बड़ी टर्म के साथ पॉजिटिव साइन है तो इसलिए आपके पास पॉजिटिव साइन आएगा।
के की वैल्यू आपने निकालनी है यहाँ से, तो के की वैल्यू आपके पास बेटा क्या आ जाएगी 23 को जब हम 64 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 23 इज इक्वल टू के। अब देखिए ये दोनों डिवाइड नहीं हो रहे क्योंकि एक आपके पास इवन नंबर है और एक ऑड नंबर है, तो ये दोनों डिवाइड नहीं होंगे, तो ये हमने के की वैल्यू जो है ये फाइंड कर ली। यही हमारा क्वेश्चन था। करना क्या था, सबसे पहले कि आपने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज निकाली है, सम ऑफ द रूट्स निकाला, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाला, जो कंडीशन दी गई थी उस कंडीशन को अप्लाई किया आपने, उसके अंदर वैल्यूज फाइंड किया आपने, इजीली के की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का। पहले 3 क्वेश्चन जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, सेम वैसे ही क्वेश्चन ये है जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए थे, इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग आएगी, उसका आपको अभी पता चल जाएगा। देखिए वो कहते हैं कि फाइंड पी की वैल्यू आपने मालूम करनी है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस x प्लस p इज इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो किस टाइप के होंगे, वो टाइप्स आपके पास ये दी गई है, डिफर बाय यूनिटी। डिफर का मतलब क्या है, इसमें यह लिया गया यहाँ पे डिफरेंस, ठीक है ना। यूनिटी का मतलब आप सबको पता है कि 1 को हम यूनिटी कहते हैं। तो इसके जो रूट्स हैं वो आपके पास, जिस तरह हम पहले लेते हैं कि अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यहाँ पर अल्फा और बीटा नहीं लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे अल्फा और दूसरी कंडीशन क्या लेंगे, डिफर बाय यूनिटी वाली लेंगे। तो वो देखें कैसे करना है। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को राइट करेंगे x स्क्वायर माइनस x प्लस p इज इक्वल टू 0। इसमें से जब स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ आप इसको जब कंपेयर करेंगे तो आपके पास a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू आपके पास -1 आ जाएगी और c की वैल्यू आपके पास p आ जाएगी, ठीक है जी। अब बाय गिवन कंडीशन बाय गिवन कंडीशन मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसके रूट्स जो है वो इस टाइप के हैं। रूट्स आपके पास किसके होंगे, अल्फा एंड अल्फा माइनस 1। ये कंडीशन जो है डिफर बाय यूनिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है ना। एक आपके पास जो रूट्स है उसी में से आपने माइनस करना है 1 को, बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है जी। अब ये रूट्स आपके पास आ चुके हैं, जब आप इसका सम फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, अल्फा प्लस अल्फा माइनस 1। इसका फार्मूला क्या होता है जी, माइनस बी ओवर ए। वैल्यूज को पुट करेंगे, माइनस बी की वैल्यू आपके पास कितनी है जी, -1, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 1। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 2 अल्फा माइनस 1, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो थोड़ा सा और सोल्व करेंगे, 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस और माइनस आपके पास कितना हो जाएगा प्लस। इस 1 को जब हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 अल्फा 1 प्लस 1, ठीक है जी। 2 अल्फा इज इक्वल टू 2, यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालें बेटा, 2 डिवाइडेड बाय 2, तो अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 1, ठीक है जी। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के लिए क्या होगा, अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू सी ओवर ए, ठीक है जी। क्योंकि पहले अल्फा बीटा आता था, इस दफा हमारे पास क्या है, अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1। यहाँ पर हम प्लस कर रहे हैं और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें वैल्यूज पुट करें, अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू सी की वैल्यू आपके पास कितनी है बेटा p, और a की वैल्यू आपके पास कितनी है जी 1। अब हमें यहाँ से p की वैल्यू मालूम करनी है और अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पे पहले मालूम कर चुके हैं, तो इस अल्फा की वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 1, हम इसको 1 का नाम दे देते हैं। अब 1 में पुट करें, 1 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू p। 1 1 से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा 0, p 1 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 0, यानी p की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 0 आ गई है। तो ये हमारा आंसर था जो उसने फाइंड करने के लिए कहा हुआ था कि फाइंड p, इसका आंसर आपके पास कितना आ गया 0। बहुत ही आसान है बेटा। सबसे पहले आपने क्या करना है कि गिवन कंडीशन को देखना है कि आपके पास गिवन कंडीशन क्या दी गई है। इसमें देखिए डिफर बाय यूनिटी था, डिफर बाय यूनिटी वाली कंडीशन को आपने अप्लाई किया है। तो इसी तरह से डिफरेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, डिफर बाय 3 भी कह सकता है, डिफर बाय 2 भी कह सकता है, तो आप यहाँ पर अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस 3 बाय कंडीशन के मुताबिक करते जाएंगे, तो इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से हमारे 2.3 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए। इसका एक और क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, वो आप लोग खुद करेंगे, उम्मीद करता हूँ आप लोग वो खुद कर सकते हैं। तो सेम ऐसे ही है जैसे हमने 4 तक क्वेश्चन किए हैं।